नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 31 होगा दोस्तों, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न करवाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। उससे पहले प्रैक्टिस सेट 30 का जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है उसका जवाब भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, 2500 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 31 का पहला प्रश्न। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? 1 यकृत, 2 फेफड़ा, 3 हृदय, 4 कान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 यकृत। हेपेटाइटिस बी वायरस यकृत को प्रभावित ज़्यादा करती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। 1 एल्केन, 2 लाइकेन, 3 प्रोटोजोआ, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 लाइकेन। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से दोस्तों एक नया पादप वर्ग जो बनता है उसे लाइकेन बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? एक मसाला होता है दोस्तों दालचीनी, वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है वो सभी जानते होंगे। ऑप्शन 1 जड़ से, 2 तना से, 3 छाल से, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 छाल से। दालचीनी छाल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, और वो छाल ही होता है, पेड़ का छाल ही होता है दालचीनी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के द्रव्यमान को को सॉरी पृथ्वी के द्रव्यमान को ही प्रथम बार किसने मापा था? सॉरी, कोई नहीं होना चाहिए था, को होना चाहिए था। पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार किसने मापा था? 1 लैमार्क ने, 2 कैवेंडिश ने, 3 अल्फ्रेड ने, 4 फंक ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कैवेंडिश ने। पृथ्वी के द्रव्यमान को प्रथम बार कैवेंडिश ने ही मापा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायोड बल्ब में टंगस्टन के पतले ताप पर किस कार्बनिक यौगिक का लेप होता है? 1 जिंक का, 2 ब्रोमियम का, 3 बेरियम ऑक्साइड का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है दोस्तों, याद रखिएगा डायोड बल्ब के टंगस्टन में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी का द्रवनांक और हिमांक दोनों क्या है? 1 10 डिग्री सेल्सियस, 2 0 डिग्री सेल्सियस, 3 10, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 0 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? 1 सोडियम नाइट्रेट, 2 डेक्सट्रेट रसायन, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसके आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 उपर्युक्त दोनों, यानी सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है मनुष्य का रक्त कोश में। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? 1 संयोजी बंध, 2 असंयोजी बंध, 3 सहसंयोजी बंध, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सहसंयोजी बंध के द्वारा पानी के अणु और परमाणु जुड़े होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वातानुकूलित के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। 1 50% से 55%, 2 55% से 60%, 3 70% से 75%, 4 60% से 65%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 60% से 65% तक होनी चाहिए वातानुकूलन के लिए, याद रखिएगा सब अपेक्षित आर्द्रता। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? 1 सेरिब्रम में, 2 कार्निया में, 3 माइटोकॉन्ड्रिया में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस से डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू कराई? 1 लॉर्ड कैनिंग ने, 2 लॉर्ड बेंटिंग ने, 3 लॉर्ड मिंटो ने, 4 लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी ने
भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कराने वाले लॉर्ड डलहौजी ही थे दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह किससे संबंधित है? एक अकबर की जीवनी से, दो जलालुद्दीन के अभियानों से, तीन अलाउद्दीन के अभियानों से, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, जलालुद्दीन के अभियानों से। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक है मिफ्ताह उल फतह। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? एक कलकत्ता अधिवेशन में, दो बेलगांव अधिवेशन में, तीन लाहौर अधिवेशन में, चार दिल्ली अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, बेलगांव अधिवेशन में। याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? एक 7 अप्रैल 1934, दो 8 अप्रैल 1934, तीन 10 अप्रैल 1934, चार 20 अप्रैल 1934। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक केसिन योगी, दो जेबी कृपलानी, तीन बीजी खड़े, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, बीजी खड़े प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? एक सर्वोच्च न्यायालय को, दो मुख्य न्यायाधीश को, तीन प्रधानमंत्री को, चार राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, राष्ट्रपति को। अगर किसी मुजरिम को मृत्युदंड दी जाती है दोस्तों, तो वो अगर क्षमा याचना करता है तो वो उसे फांसी माफ़ करने का मतलब मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? एक वेल्ड, दो शवाना, तीन पंपास, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, वेल्ड कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। एक पद्मा, दो सांगपो, तीन संगमा, चार बिपाशा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा सांगपो। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही दोस्तों, पर्यावरणीय लेखांकन की विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? एक पियर्स, दो वारफोर्ड, तीन उपर्युक्त दोनों, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग गेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, उपर्युक्त दोनों, यानी पियर्स और बारफोर्ड ने। याद रखिएगा दोस्तों, पियर्स और बारफोर्ड ने। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? एक 1935 में, दो 1949 में, तीन 1969 में, चार 1978 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 1969 में। भारत में लीड बैंक योजना 1969 में प्रारंभ की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उर्वशी महाकाव्य किनकी रचना है? एक रविंद्रनाथ टैगोर की, दो रामाधारी सिंह दिनकर की, तीन रास बिहारी बोस की, चार महादेवी वर्मा की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, रामाधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों, याद रखिएगा उर्वशी महाकाव्य। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसने की थी? एक क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, दो जेम्स फोर्ड ने, तीन जॉनसन ने, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। याद रखिएगा दोस्तों, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? एक गंगा नदी, दो क्षिप्रा नदी, तीन कोसी नदी, चार कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका होगा सही आंसर दो, क्षिप्रा नदी। याद रखिएगा दोस्तों, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेल पथ में दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम कौन करता है? एक फिश प्लेट, दो पिलर, तीन छोटे पत्थर, चार उपर्युक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, फिश प्लेट।
दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम फिश प्लेट करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? 1 अमेरिका में, 2 ब्रिटेन में, 3 भारत में, 4 फ्रांस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग सभी जानते होंगे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, भारत में बोली जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं, लेकिन बहुत भाषाएं हैं। तो चलिए जो प्रैक्टिस सेट 30 का प्रश्न था जो हमने आपसे पूछा था, उसका जवाब जान लेते हैं। उसका पहला प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो चलिए आपके लिए जो प्रश्न है आज का देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 31 का प्रश्न आपके लिए, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश है? तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे दोस्तों। और इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड ही वीडियो डाली जाती है। तो आज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।